हेलो दोस्तों, मेरे चैनल क्राइम की सच्चाई में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना 12 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार दोपहर का वक्त था जब घटना घटी थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का एक पोश इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी को गोली से छल्ली कर दिया। यह कांड ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम के बाहर हुआ। पहले पति ने अपनी पत्नी को सड़क पर रोका और उसे गोली से छल्ली कर दिया। उसे गोली मारने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसकी पत्नी किसी और मर्द के साथ भाग कर गई थी। वह रोज किसी अन्य लड़के के साथ रात गुजारती थी। उसके पति का नाम अरविंद ठाकुर है और पत्नी नंदिनी, जिसे अभी गोली से छल्ली कर दिया गया है। अरविंद ठाकुर ने 5 गोलियां चलाई, जिसमें से 4 गोली नंदिनी के शरीर पर लगी। अरविंद ठाकुर दीवार के सहारे बैठकर फेसबुक पर लाइव आता है और अपनी पत्नी को क्यों मारा है उस बारे में बताने के लिए लाइव आता है। वह बोलता है कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया था। उसके बॉयफ्रेंड का नाम अंकुश है। अंकुश के साथ भागकर गई थी। फेसबुक पर इस वीडियो को देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। साथ में ही 25 से 30 जवान भी पहुंच जाते हैं जहां पर अरविंद लाइव वीडियो बना रहा था। देखते ही देखते वहां पर मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं। वहां पर मौजूद लोग और पुलिस कर्मी अरविंद पर पत्थर फेंकते हैं। पुलिस वाले लगातार पत्थर से वार करते रहे, लेकिन अरविंद ठाकुर पकड़ में नहीं आता, न ही वह डरता। मगर अरविंद सभी लोगों से और पुलिस वालों से बोलता है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं तो बस उस औरत को मारने आया था जो मेरे ऊपर झूठा केस दर्ज करा के आई है। देखते ही देखते समय बीतता जा रहा था। वहां पहुंचे जवानों में से एक जवान को ऑर्डर दिया जाता है कि तुम इस पर गोली चलाओ, क्या पता वह डर जाए। लेकिन गोली उसके पैर पर जाकर लगती है, जिसके कारण अरविंद ठाकुर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। कुछ देर बाद पुलिस ने अपने कदम आगे बढ़ाए और अरविंद ठाकुर को पकड़ लिया जाता है। पकड़ते ही सबसे पहले उसके हाथ से बंदूक लेते हैं और फिर उसे मारना शुरू कर देते हैं। वहां पहुंचे हुए लोग भी अरविंद को मारने लगते हैं। उसे पुलिस वाले पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अरविंद के बारे में जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल में पता चलता है कि अरविंद की 2 शादी हुई हैं और एक गर्लफ्रेंड थी और 3 बच्चे हैं। और फिर नंदिनी के बारे में जांच पड़ताल शुरू करी तो पता चलता है कि नंदिनी की जिंदगी में कुल 5 लोग आए। 10 साल पहले नंदिनी की शादी हुई। झांसी में पहले पति के 3 दोस्त थे। उन तीनों से नंदिनी की दोस्ती हो जाती है। देखते ही देखते नंदिनी को तीनों से प्यार हो जाता है। इस दौरान नंदिनी का एक बेटा हुआ। फिर नंदिनी को 5वें प्रेमी से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन तीनों प्रेमियों को यह सब पता चल जाता है और 5वें प्रेमी को मार देती है नंदिनी और चौथे प्रेमी मिलकर, लेकिन यह सच छुपा नहीं पाए और इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। यह 4 साल तक बंद रहते हैं। नंदिनी अपनी पूरी सजा काटकर बाहर आती है और वह झांसी छोड़ने का निर्णय लेती है। वह नए शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू करने आती है। वह ग्वालियर आ जाती है और ग्वालियर आकर सोशल मीडिया पर उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। उनकी दोस्ती को समय बीतता गया। एक दिन वह मिलते हैं और शादी करने की बात करते हैं और फिर वह आर्य समाज के मंदिर में शादी कर लेते हैं। लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपना बीता हुआ अतीत नहीं बताया था। लेकिन कुछ समय बाद सच्चाई सामने आने लगती है और दोनों में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन नंदिनी पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति पर करती है कि अरविंद ने मुझे मारने की कोशिश करी है। एफआईआर पुलिस वालों ने हत्या की कोशिश के कारण अरविंद को जेल में डाल दिया जाता है। कुछ दिन बाद नंदिनी ने अपना केस वापस ले लिया और अरविंद ठाकुर को पुलिस वालों ने छोड़ दिया। लेकिन अरविंद ठाकुर का गुस्सा कम नहीं होता है। वह नंदिनी पर निगरानी रखने लगता है और उसे नंदिनी के 2 दोस्तों के बारे में पता चल जाता है। अरविंद ठाकुर उन्हें नंदिनी के प्रेमी समझता है। अरविंद ठाकुर नंदिनी को गलत तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर बदनाम करने लगता है, जिससे नंदिनी तंग आकर एक रिपोर्ट लिखवाती है कि मेरा पति मुझे सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहा है। यह सब देखकर मीडिया वाले नंदिनी के घर पहुंच जाते हैं और पूछताछ करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों के बीच जो आपके पति आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। वह बताती है कि अरविंद की एक जीएफ है जिसका नाम पूजा है। वह अजयगढ़ की है। वह अभी ग्वालियर में रह रही है। अरविंद बोलता है कि नंदिनी तुम सब कुछ भूल जाओ, यह लड़ाई झगड़े बंद करते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन नंदिनी अरविंद के साथ रहने से मना कर देती है। इसलिए ही अरविंद ऐसा कर रहा है। हम दोनों के बीच मेरी भाभी थी, वह हम दोनों बिचौलिया थी। उनके 2 बच्चे हैं। मैंने अरविंद के ऊपर शिकायत भी करी थी 2024 में सिरोल थाने में। लेकिन उस शिकायत के बाद भी अरविंद ठाकुर मान नहीं रहा। फिर वह 12 सितंबर 2025 को अपने दोनों प्रेमियों के साथ कंप्लेंट या एफआईआर कराने जाती है। जैसे ही वह एफआईआर कराकर स्टेशन से
बाहर आकर ऑटो से जाने लगती है। रास्ते में ही उसे ठाकुर नंदिनी को ऑटो से नीचे गिरा देता है और उसके दोनों प्रेमी अंकुश एवं कल्लू भाग जाते हैं। अरविंद नंदिनी को मारता है और फिर उस पर 5 फायरिंग करता है, जिसमें से उसे 4 गोलियां लगती हैं। आगे की कहानी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अब आगे कुछ भी अपडेट मिलता है तो मैं आपको बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत।